हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाम बता रहा है, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर के बना है। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। जब भी हम कोई चीज़ को दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स की बात करेंगे, वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका ये पूरी की पूरी यूनिट जो है बायो की, ये पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन से ही कंटेन करती है। अगर आपने देखा हो तो फर्स्ट जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, सेकंड के अंदर रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया, रिप्रोडक्शन, री मीन्स दोबारा से किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना। अब रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग में आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको मैं यहाँ पे लेकर के पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक आपका है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन का क्या मतलब है? लाइफ स्पेन को अगर हिंदी में अगर अपन बोलें तो इसको हम जीवन काल बोल सकते हैं, और इंग्लिश में अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बोलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। यानी कि जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं और नेचुरली हमारी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन बोलेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो होती है वो वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रोब्स की, सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है और सबकी लाइफ स्पेन जो है वो भी अलग अलग है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एंड डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। हम सबकी डेथ जो है वो सर्टेन है और हमको एक गिफ्टेड है कि हमारी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन है। और वो लाइफ स्पेन जो है वो हमारी किसके ऊपर निर्भर करती है? हमारे क्रियाकलाप के ऊपर निर्भर करती है, हमारे खान पान पे निर्भर कर रही है आज के टाइम में। लेकिन जो नेचर के थ्रू हमारी लाइफ है वो एक फिक्स लाइफ दी हुई है। जैसे कि आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने दिया है यहाँ पे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री की लाइफ स्पेन अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 200 साल। बैनियन ट्री जो है वो 200 साल तक जिंदा रहता है। और इसी के नीचे मैंने लिखा है मैन, ह्यूमंस, मैन, उनकी लाइफ स्पेन अगर देखी जाए तो 100 ईयर तक है। और ऐसे अगर क्रोकोडाइल्स की बात करें तो वो 60 ईयर्स तक हैं। और वीट प्लांट जो है जो कि 6 महीने, आप सबको पता होगा कि वीट प्लांट जो है उसकी लाइफ स्पेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है। और ये क्या है? ये एक प्लांट है जिसमें आपको पता है कि अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ग्रो करता है, फ्रूटिंग देता है और फ्लावरिंग करता है और उसके बाद वो वापस से तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लाइफ स्पेन दिया। आप देख सकते हैं मैंने 200 से स्टार्ट करी, 100, फिर 60 और फिर 6 महीने रह गए। यानी कि हर एक स्पीशीज़ का, हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन जो है वो अलग अलग है। अब इस ड्यूरेशन में ये सारी स्पीशीज़ जो हैं वो अपनी जैसी ही कार्बन कॉपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब तक आपको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी तब तक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी कि रिप्रोडक्शन की सबसे पहली चीज़ या पहली टर्म और कंडीशन जो है वो आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग। और उसी के साथ में मैंने लिखा है सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो सिमिलर अपनी जैसे ही कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग अपने जैसे ही सिमिलर डॉग का प्रोडक्शन करेगा। ऐसे ही अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस का ही प्रोडक्शन करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान ने किसी जानवर को पैदा कर दिया। नो डाउट इंसान भी सबसे ज़्यादा विकसित जानवर है, लेकिन जानवर इन द सेंस 4 लेग्स वाले जैसे बोला जाता है, जिसमें 4 लिम्ब और हाइड लिम्ब आपको दिखाई दे या चलते हुए, आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी इंसान ने, है ना, ह्यूमन ने डंकी को प्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं, आइदर वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या फिर वो किसी भी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हो। नेक्स्ट इसी के नीचे मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन को समझाया।
इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, जैसे जनरली मैंने बोला कि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमने बोला कि फेवरेबल कंडीशन होगी तो ऑफस्प्रिंग अपनी जैसे सिमिलर स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करता जाएगा, बट इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने इंपॉर्टेंस में दिया हुआ है, मैंने लिखा है कि न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस। न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि जो भी हम आगे जा कर के, जितनी भी ऑफस्प्रिंग आगे जा कर के बन रही हैं, वो सब न्यू इंडिविजुअल्स हैं और उन्हीं के अंदर आपको नई नई चीज़ें या वैरायटी देखने को मिलेगी। साथ में ही लिखा हुआ है मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इसलिए कहा जा रहा है कि यदि ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता, यदि अपने जैसे ही कार्बन कॉपी हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो यहाँ पे रेशो जो है वो गड़बड़ा जाता। सपोज करें कि कोई ऑफस्प्रिंग, कोई भी स्पीशीज़ जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है और वो कंटिन्यू में कर रहा है, और दूसरी जो स्पीशीज़ है वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो रेशो जो होगा वो बिल्कुल डगमगा जाएगा। और उसके डगमगाने का रीज़न क्या था? डगमगाने का रीज़न यही था कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन जो था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, या फिर हम ये कह सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण से वो अपनी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट इसके बाद ही लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, सेम वर्ड, ये मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, और ये सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे में आपको कनेक्टेड नजर आएंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का मतलब क्या हुआ कि यदि आप अपना आपकी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यूएशन ऑन लाइफ ऑन अर्थ का मतलब ये हुआ कि यदि आप अपना आप को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप उन स्पीशीज़ को लगातार देखना चाहते हैं, तो वो किसकी मदद से पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिप्रोडक्शन की ही मदद से पॉसिबल है। ऐसे ही इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूएशन। अगर सपोज करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि हमने किसी मोबाइल का फॉर्मेशन किया या मोबाइल का इन्वेंशन करके एक अच्छा सा मोबाइल बनाया, और उस मोबाइल को किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने परचेज कर लिया, तो वहाँ पे जो चीज़ आपने मेहनत की थी वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है, या वो एक अकेला ही चीज़ वहाँ पे सर्वाइव करती हुई नज़र आ रही है, राइट? उसके जैसे कॉपीज़ तो हमने प्रोड्यूस की ही नहीं, यानी कि हमारा स्टॉक जो था वो ख़त्म हो गया, और वहाँ पे कस्टमर जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही हम हमारी ड्यूटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर हम हमारी जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब आपके घर में कोई दादा दादी या नाना नानी आपके साथ में बैठते हैं, तो वो पुराने ज़माने की बातें या उनने जो अपने तजुर्बे से सीखा था वो सारी चीज़ें वो आपको पास ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेशन। वो नॉर्मल बातों में ही आपको वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, राइट? सेम ऐसे ही उनके जो कैरेक्टर थे, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ या इनबिल्ट कैरेक्टर जो थे, वो बातों से नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, वो किसकी मदद से ट्रांसफ़र होंगे? विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी हम जानते हैं कि गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके अंदर डीएनए जो है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने सेट्स लेकर के आते हैं, जिनके कारण हम उनकी जैसे सिमिलर हो पाते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हैड देयर बीन नो रिप्रोडक्शन ऑल द स्पीशीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ आपको देखने को मिल रही हैं वो लुप्त हो गई होती। यानी कि एक बार जो बन गया और उसने अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं किया या अपनी सिमिलर कॉपीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया, तो वहाँ पे वो जात जो थी वो धीरे धीरे आपको लुप्त होती हुई नज़र आती है, और वो ऑर्गेनिज्म आपको कभी भी देखने को नहीं मिलते, राइट? जैसे आपने बोला कि अगर आज हम इतनी सारी स्पीशीज़ देख रहे हैं, तो वो सारी स्पीशीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इवॉल्व हुई है, और वो इवॉल्व कब हुई है? जब रिप्रोडक्शन हुआ, और पहले के जो करेक्टर थे वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते गए, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, अडेप्टेशन के साथ में आप में नई वैरायटी देखने को मिलती गई। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही क्लियर कर रहा है कि इसेंशियल इन क्रिएटिंग द वेरिएशन इन स्पीशीज थ्रू द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि आपके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मदद से ही क्या आई है? वैरायटी देखने को मिली है। आज अगर आप अपना आप को एक छोटे बच्चे से कंपेयर करें, तो आपका आईक्यू लेवल और जो छोटा बच्चा है उसके आईक्यू लेवल में डिफरेंस है। प्लस एडवांसमेंट की अगर बात करें, तो आज आप अपना आप को कंपेयर करें, जो अभी जो रिसेंटली जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका अगर बिहेवियर चेक किया जाए, तो उनके बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। प्लस आपकी नॉलेज और एडवांसमेंट में बहुत डिफरेंस है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो एडवांस क्यों है? क्योंकि
उनके पेरेंट्स एडवांस हो चुके हैं। जैसे अगर सपोज करें, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अगर किसी पेरेंट के पास पहले मोबाइल नहीं था पुराने ज़माने में, जैसे ही मोबाइल आया तो उन पर्सन्स जिनके पास मोबाइल आया उनको सीखने में टाइम लगा। उसके बाद हमारी जनरेशन आई, तो हमारी जनरेशन में मल्टीमीडिया या फिर जो मोबाइल्स है, कलर मोबाइल्स वगैरह थे, तो जहाँ उनको ब्लैक एंड वाइट वालों को सीखने में टाइम लगा था, हमको वो मोबाइल सीखने में टाइम नहीं लगा। लेकिन हमारे जस्ट बाद वाली जनरेशन, अगर आप लोगों की बात करें तो आप हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स वो चीज़ें सीख चुके हैं, इसलिए आपको उस चीज़ को सीखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यही कंपैरिजन अगर मैं आपका और 2 साल के बच्चे की बात करूँ, तो आज आप अपने घर में कोई ना कोई भांजा भांजी या कोई भी भतीजा भतीजी अगर आप देखेंगे, तो उनके पास इतना एडवांसमेंट आ चुका है कि वो उस मोबाइल को लेकर के बैठेंगे आराम से। 2 साल का जो बच्चा है वो आराम से मोबाइल लेगा और उसके अंदर वो मूवीज़ या फिर गाने या कुछ भी फ़ोटो क्लिक करता हुआ आपको नज़र आएगा, और वो मोबाइल को आसानी से ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये वेरिएशन आए। पहले जो स्पीशीज़ थी उनके कंपैरिजन में हम हमारा कंपेयर करें तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें मंकी और एप्स की, तो आज हम हमारी बात करें तो हमारे में क्या आया? कंटिन्यू में वेरिएशन आते गए, क्योंकि हमारी नीड बढ़ती गई और नीड के साथ हमारे अंदर जेनेटिक चेंजेस आते गए, और जेनेटिक चेंजेस जो थे उसका रिजल्टेंट ये हुआ कि हमारे अंदर क्या आ गए? वेरिएशंस और वैरायटी आ गई।